Hello, my dear students. Welcome to the Krishna classroom. This is Shivani Krishna. Today, I will explain the chapter "A House is Not a Home" of class 9th. Okay, ये जो चैप्टर है बच्चों, इस चैप्टर की जो राइटर हैं वो जैन गॉडेस्कू हैं। इसमें उन्होंने अपने टीनेजर टाइम की कुछ जो प्रॉब्लम्स उन्होंने फेस की थी उसके बारे में बताया है। कैसे वो प्रॉब्लम्स ग्रो अप हो रही थी, उनको कैसे उन्होंने ओवरकम किया, उसके बारे में इन्होंने एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम इसको। द ऑथर मिसेस हिज ओल्ड स्कूल एंड फ्रेंड्स। द ऑथर says that his first year at school was not pleasant. He felt like a fisherman. Fisherman होते हैं बच्चों, जिसे कहते हैं नौसिखिया। हिंदी वर्ड है, टिपिकल हिंदी वर्ड नौसिखिया, यानी कि जो बिल्कुल फ्रेश बंदा होता है, इसको किसी चीज की नॉलेज नहीं होती। तो ऑथर कहते हैं कि मुझे अपने स्कूल का फर्स्ट जो ईयर था वो इतना प्लेजेंट नहीं रहा मेरे लिए, बल्कि उन्होंने क्या फील किया, फ्रेशमैन की तरह फील किया। His school was twice bigger than his old school. उनका जो ये स्कूल था वो पुराने स्कूल से twice बड़ा था। His old friends had gone to a different high school. और जो उनके फ्रेंड्स थे वो कहाँ गए थे, डिफरेंट हाई स्कूल में गए थे। So he felt lonely, इसलिए वो अकेला फील कर रहे थे। He missed his old teachers also. वो अपने पुराने टीचर्स को मिस करते हैं। He visited them. जब वे उनके पास जाते हैं तो एडवाइस करते हैं। They advised him to take part in school activities. कि तुमको स्कूल की जो एक्टिविटीज होती हैं उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। ठीक है। Then one Sunday afternoon, the author was sitting at home. He was doing homework. It was cold. संडे का आफ्टरनून का टाइम था। ऑथर अपने घर पर बैठे हुए थे, अपना होमवर्क कर रहे थे, बहुत ठंडा था। फायर वेंट ऑन इन द फायर प्लेस, और वहीं पर फायर जल रही थी। फायर प्लेस मीन्स अंगीठी। ओके, वहां पर फायर जल रही थी। ही हैड हिज कैट नियर बाय, पास ही एक कैट बैठी हुई थी उनके। हिज मदर stalked the fire. Suddenly he noticed smoke from the ceiling. Ceiling होता है बच्चों छत। It increased. They came in the front yard, but the fire had surrounded the place. It was spreading. His mother ran back into the house. The author ran to the neighbors to call the fire department. उनकी जो मदर थी वो कहते हैं ना, जब वो अंगीठी उन्होंने जला रखे तो उसको ठीक कर रही थी, सडनली उनको सीलिंग से स्मोक निकलते हुए दिखाई दिया। वो बहुत इंक्रीज हो चुका था, बहुत बढ़ चुका था। पहले वो कहाँ पर, वही फ्रंट यार्ड में। फ्रंट यार्ड दैट मीन्स आंगन। ओके, आंगन में आ गए। बट आग जो थी, जो फायर थी, उसने वो सारा प्लेस घेर लिया था, कवर कर लिया था, वह फैल गई थी। तो उनकी जो माँ थी वो घर में फिर चली गई। जो राइटर थे पड़ोसियों के पास गए और वहां पर उन्होंने क्या किया, कॉल किया फायर डिपार्टमेंट को। ओके, उन्होंने उनको कॉल किया। The author and mother caught in the fire saved the author mother, then ran out of the house with important document. आग में कौन कौन फंसता है, उनकी माँ फंस जाते, लेखक और उसकी माँ को बचा। तो राइटर जो है, उनकी माँ के जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे वो घर से बाहर भाग गई, उनको बाहर आ गई थी, बट वो अंदर एंटर उनको लेने के लिए। फिर भी उन्होंने वापस रूम में गई, अपने घर में गई, और अपने हस्बैंड के फोटो और जो डॉक्यूमेंट थे वहां से उनको लाना चाहती थी। She ran back into the house again. She wanted to get the pictures and letters to her of her husband. क्यों वापस गई, वो अपने हस्बैंड की जो पिक्चर्स थी और जो उनके लेटर्स थे उनको वापस लाना चाहती थी। He ran after her. जो ऑथर था वो भी उनके पीछे दौड़े, बट द फायरमैन कॉट हिम। बट जो फायरमैन था उन्होंने उसको पकड़ लिया। The author told him that his mother was inside. The fireman seated him wrapped in a blanket in the car. Soon another fireman got the author's mother. He put her
in the truck with an oxygen mask over her mouth. She was otherwise all right. She had only inhaled a little more smoke. अब उनकी जब मैंने बताया था कि वो किस ले गई थी, वो अपनी मदर अपने हस्बैंड की फोटोज और उनके लेटर्स लेने के लिए गई थी। वो राइटर भी उनके पीछे पीछे उधर, बट जो फायरमैन था उसने उनको पकड़ लिया, ठीक है। और उन्होंने उनको पकड़ लिया और राइटर ने उन्हें बताया कि उनकी माँ इनसाइड है, अंदर है। तो जो फायरमैन थे उन्होंने उसे कंबल में ब्लैंकेट में लपेटकर एक कार में बैठा दिया और जल्दी ही सेकंड जो वहाँ पर फायरमैन थे उन्होंने राइटर की वो माँ को ले आए। उसने अपने मुंह पर उसने अपने माउथ पर ऑक्सीजन का मास्क लगाया हुआ था और उनको क्या किया, ट्रक में लेटा दिया। वैसे वो ठीक थी, सिर्फ उनके अंदर थोड़ा सा स्मोक चला गया, उन्होंने स्मोक को इनहेल कर लिया। ओके। After 5 hours, the fire was finally put out. The house was completely burned down. It struck another that he had not seen his cat. He started weeping. He cried also. The fireman did not allow him to go inside the house. They went to the author's grandparents for the night. कहते हैं कि 5 hours हो चुके थे. After 5 hours, लास्ट में आग जो फायर थी उसको फाइनली बुझा दिया गया, ठीक है। बट जो हाउस था उनका, जो उनका घर था, वो कम्प्लीटली बर्न हो चुका था, पूरा जल चुका था। लेखक जो थे उनको स्ट्रक हुआ, उनको ध्यान आया कि उनके पास एक कैट भी थी। क्या थी? कैट भी थी। He started weeping, उन्होंने रोना शुरू कर दिया। He cried also, वे बहुत चिल्लाए। ओके। तो जब वो चिल्लाए वहां पर, द फायरमैन डिड नॉट अलाउ हिम टू गो इनसाइड द हाउस, बट जो फायरमैन थे उन्होंने उनको अंदर जाने की परमिशन, घर में अंदर जाने की परमिशन नहीं दी, उनको अलाउ नहीं किया। दे वेंट टू द ऑथर्स ग्रैंड पेरेंट्स फॉर द नाइट, और वो ऑथर्स वे कहाँ गए? ऑथर्स के ग्रैंड पेरेंट्स के घर, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर वो चले गए। The author gets sad, wants to die. The next day, the author went to school. He was in his old dress with blue shoes. He had no books or homework. This backup, his backpack was also gone, and he felt sad. He felt it. He would be an outcast all his life. He did not want to grow up. He wanted to die, but he walked to school. नेक्स्ट डे राइटर जो थे वो स्कूल चले गए। उन्होंने बिना शूज पहने, अपने पुराने कपड़ों में थे, वे अपने कपड़ों में थे पुराने। उनके पास कोई बुक नहीं थी, कोई होमवर्क नहीं था। उनके कमर पे जो बैग लगाते थे, बैग भी जा चुका था और वो बहुत सैड फील कर रहे थे। उन्होंने फील किया कि उनका जो सारा जो होल लाइफ है, जो उनकी होल लाइफ है, वो सब स्पॉइल हो गई है, राइट। उन्होंने फील किया कि उनको आउटकास्ट कर दिया गया है। आउटकास्ट यानी उनको कहते हैं कास्ट से बाहर कर दिया गया। वह बढ़ना नहीं चाहता था, वह क्या करना चाहते थे? वो डाई होना चाहते थे, मरना चाहते थे, बट वो स्कूल में वॉक कर रहे थे। लेखक जो होते हैं, द ऑथर वॉक थ्रू द हाउस टू स्कूल. Everything had been destroyed. Only the photo albums, document, etc. were not destroyed. As soon from there, they would have to find a place to live. He would have to buy clothes for school also. ये जो राइटर हैं, वो स्कूल घर होते हुए गए। उनकी जो जितनी भी चीजें सब डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, सिर्फ जो फोटोज थी, एल्बम थी, जो डॉक्यूमेंट थे, वो बचे हुए थे। वो अपनी कैट के लिए उनका जो वो बहुत हार्ट अटैक हो रहा था उनको, यानी उनको पेन हो रहा था, उनको बेचैनी हो रही थी अपनी कैट को लेकर। उनकी माँ उन्हें जल्दी से वहां से ले गई। उन्हें रहने के लिए एक क्या करना था? प्लेस सर्च करना था, ठीक है। उन्हें स्कूल के लिए भी कपड़े खरीदने पड़ेंगे, ये वो सोच रहे थे। The author keeps thinking of the cat. Soon the rubble was being cleared from the place. The author would go over there. He kept thinking of his cat. He kept thinking how the cat would climb him and fall asleep into his pocket.
लेखक क्या करते हैं, वो अपनी कैट के बारे में सोचते रहते हैं। उन्होंने कहा कि वहां पर जल्दी जो इतना भी वो सामान था, जो भी जला हुआ, कहते हैं ना मलबा होता है, वो जब सारी चीज डिस्ट्रॉय हो गई तो रबल हो गई ना, तो मलबा उठाया जाने लगा। राइटर वहां कभी कभी चले जाते थे, वो अपनी कैट के बारे में सोचते रहते थे, और सोचते रहते ही कैसे बिल्ली उनके ऊपर क्लाइम करती थी, चढ़ती थी, कैसे वो उनकी पॉकेट में जाकर सो जाती थी। वो अपनी कैट के बारे में ऐसे सोचते रहते हैं। तो लाइफ गुड अगेन, लाइफ like the earlier one. A month later, the author was at his house. Uh, the author plight known to all the Vimix friends. Soon, all come to know about the author's plight. People collected around him to take him to the he took sorry soon people collected around him to take him to gymnasium. The author was surprised. Soon he knew it. The table inside had a collection of school things. These were notebook, clothes, jeans, tops, sweatshirts. The author grew emotional. He felt great relief as people came to meet him. They were those who had not visited him earlier. He made many friends that day. भाई राइटर जो था, उसकी जो कंडीशन जो हुई थी, जो प्लाइट हुआ था, उनको सब जानते। प्लाइट होता है कंडीशन, यानी कि हालत, राइट। जो उसके फ्रेंड्स थे वो भी जान गए थे उसकी हालत के बारे में। तो वो कहते हैं कि सीखने की सभी लेखक की कंडीशन को जान गए। जितने भी पीपल थे उसे जिम में ले जाने के लिए उसके चारों तरफ कलेक्ट हो गए। लेखक जो थे वो बहुत सरप्राइज हो गए। उन्होंने वह उसे जान गए थे। अंदर टेबल पर उनकी जितनी भी चीजें जो उनको रिक्वायरमेंट थी वो सब रखी हुई थी, जैसे नोटबुक, कपड़े, जीन्स, टॉप, स्वेटर। जो राइटर थे वो बहुत इमोशनल हो गया। उन्हें काफी रिलैक्स फील हुआ, जैसे पर्सन उनसे मिलने आए वे वैसे व्यक्ति थे जो उनसे पहले कभी नहीं मिले थे। भाई जिन पर्सन से वो स्कूल भी नया था, सब चीजें उनके लिए नई थी, बट सबका जो रिस्पॉन्स उनके लिए आया वो उनको बहुत अच्छा लगा। और उन पर्सन को वो जानते भी नहीं थे जो उनसे वहां मिल रहे थे। और उस दिन उनके बहुत सारे फ्रेंड्स बन गए। He made many friends that day. Life good again like the earlier one. A month later, the author was at his house. It was being rebuilt. His two friends from school visited him. The fire was responsible to open up all the wonderful people around him. He realized that his life was getting the same again. उनकी जो लाइफ थी वो गुड जाने लगी पहले जैसी। आफ्टर 1 मंथ लेकर जो राइटर थे वो अपने घर पर थे। फिर दोबारा उनका जो घर था बनाया जा रिबिल्ड हो रहा था, दोबारा से बना जा रहा था। उसकी जो स्कूल की जो 2 फ्रेंड्स थे उसके पास गए। वहाँ पर जो फायर उसकी जो सभी भी कहते हैं रिस्पॉन्सिबल पर्सन थे, सब वहाँ पर विजिट कर रहे थे उनके साथ। और जितनी वहाँ पे वंडरफुल चीजें थी उनके पास लाने के लिए वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। तो उससे उनको फील किया कि उनका जीवन फिर पहले जैसा हो रहा है, उनको वो चेंजेस अच्छे लग रहे हैं, राइट। तो कैट गिवन टू द ऑथर बाय अ वुमन, एक लेडी उनके पास आती है और कैट को उनको देती है। सून अ वुमन केम टू हिम, शी हैड अ कैट विद हर, शी आस्क्ड द ऑथर इफ द कैट वाज हिज। द ऑथर गॉट द कैट फ्रॉम हर एट वंस। द कैट purred happily. The author's friend were hugging him. As for the cat, it had run away from the fire. That woman got it. She telephoned as the author's telephone number was written on its collar. भाई as soon as एक वुमेन उनके पास आई, उनके पास एक कैट थी। राइटर से पूछा कि क्या ये आपकी बिल्ली है? तो राइटर ने बिल्ली को उनसे एकदम से कैच कर लिया, एकदम से ले लिया। और बिल्ली कैसे खुशी से उसको प्यार करने लगी, घुराने लगी। राइटर ने अपने उस फ्रेंड को उससे गले लगा रहे थे। जहां तक बिल्ली की बात थी वह आग से दूर भाग गई थी। जब आप लोगों ने भी सुना होगा कि आग से बिल्ली और शेर दोनों डरते हैं, राइट ना।
जब वहां पर आग लगी थी तो बिल्ली वहां से दूर भाग गई थी। उस वुमेन ने उसे ले लिया था, उसने टेलीफोन किया, क्योंकि राइटर को टेलीफोन नंबर उसके किस पर लिखा हुआ था, कॉलर पे लिखा हुआ, उसने उस नंबर पर उनको कॉल भी किया। ठीक है, देन स्विफ्ट फीलिंग come again. The author sat with his friend, the cat curled up in his lap, the feelings of loss and sad event he had vanished. He felt gratitude for his life and his new friends. He also felt it for the kindness of a stranger and the poor of his cat. राइटर कहते हैं कि वो अपने फ्रेंड्स के साथ बैठे थे, जो कैट थी उनकी इसमें गोद में बैठी हुई थी, लैप में बैठी हुई थी। जितनी भी उनको द फीलिंग्स ऑफ लॉस, जो उनकी फीलिंग्स थी लॉस को लेकर, वो उससे दुखी थे, बट अपनी कैट को देखकर जितनी भी उनकी वो जो फीलिंग थी, बुरी फीलिंग थी, सब खत्म हो गई, सब फिनिश हो गई। उन्होंने अपनी लाइफ को अपने नए फ्रेंड्स के साथ अच्छा ग्रेटिट्यूड फील किया। ग्रेटिट्यूड किसके लिए था उनके माइंड में, अपने फ्रेंड्स को लेकर, कि जो उनका टाइम खराब था उसमें किसने उनकी हेल्प करी, उनके फ्रेंड्स ने, न्यू फ्रेंड्स ने हेल्प की, तो उनके लिए वो क्या थे, ग्रेटिट्यूड थे। ओके, उसने इसे एक कैसा, उन्होंने एक इसे स्ट्रेंजर और बिल्ली की, जो कैट की जो पूर होती है, पूर होता है कुकुराट के लिए, फील किया। ये उनका एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा। उनके पर एक टाइम पर उनकी सारी लाइफ स्पॉइल हो गई थी, उनका घर जल गया था, उनके पास रहने के लिए भी कुछ नहीं था, उनके कपड़े भी जल गए थे, स्कूल ड्रेस, बुक्स वगैरह कुछ नहीं था, बट उस अननोन जगह पर, अननोन स्कूल में सबने उनकी आगे बढ़कर हेल्प की, उनके नए फ्रेंड्स बन गए, उनकी कैट भी वापस मिल गई और उनकी लाइफ बहुत अच्छे से रनिंग हो गई। अगेन बहुत स्वीट फीलिंग्स आ गई उनकी लाइफ के अंदर। ठीक है, ये आपकी स्टोरी थी स्टूडेंट्स, ये कंप्लीट है, हो गई है। सो ओके स्टूडेंट, good day and have a nice